कराची में ज़लज़ले के झटकों के दौरान मलिर जेल से 216 कैदी फरार, शदीद फायरिंग, एक कैदी हलाक, 2 एफसी एहलकारों समेत 4 एहलकार जख्मी, 78 कैदी मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार, 9 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। मलिर जेल से कैदियों के फरार की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर ने तैयार की। रिपोर्ट के मुताबिक रात 12:05 पर कैदी ज़लज़लों से खौफसदा होकर शोर शराबा करने लगे। हंगामे की इत्तला पर ड्यूटी अफसर और सिक्योरिटी के साथ बैरिक्स में गया। बातचीत के जरिए कैदियों को समझाने की कोशिश की। सुप्रिंटेंडेंट मलिर जेल अरशद शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कैदियों ने फरार के वक्त मुझ पर भी हमला किया। भगदड़ के बाइस दरवाजे के कुंडे निकल गए। ज़लज़ले के दौरान कैदी खौफ का शिकार हुए। कैदी बैरिक के दरवाजे तोड़कर बाहर निकल आए। कैदियों को रोकने के लिए फायरिंग की गई, लेकिन वो नहीं रुके। आईजी जेल खानाजात काजी नजीर ने कहा, ज़लज़ले के बाइस कैदियों ने माड़ी गेट तोड़ दिया। जेल एहलकारों पर तशद्दुद भी किया। अब सूरत हाल कंट्रोल में है। रेंजर्स, एफसी और पुलिस ने मलिर जेल का कंट्रोल संभाल लिया। मलिर जेल से कोई खतरनाक या गैर मुल्की मुजरिम नहीं भागा। कैदियों को बैरिक से निकालना गलत था। फरार के वाक़े पर मुकम्मल तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा, जेल तोड़ने का वाक़या दहशतगर्दी है। मफरूर कैदी वापस आ जाएं वरना सख्त कार्रवाई होगी। कराची में ज़लज़ले से मुतल्लिका ज़लज़ला पीमा सेंटर के साथ राबते में है। बजट से मुतल्लिक बताया कि 13 जून को बजट पेश करेंगे। विफाक से अपना हक मांगेंगे। हम किसी इदारे की निजकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के हक में हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हुसैन लंजार ने डिस्ट्रिक्ट मलिर जेल का दौरा किया और जेल हुकाम से वाक़े की तफसीलात ली। कराची मलिर जेल से फरार कैदी की मां ने जिम्मेदारी की मिसाल कायम कर दी। मफरूर बेटे को खुद जेल वापस लाकर हुकाम के हवाले कर दिया। कैदी लड़के के वालिदा पुलिस एहलकारों के सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा करती रही कि मेरे बेटे से गलती हुई, खुद इसे आपके पास लेकर आई हूँ, मेहरबानी करना और इसे कुछ मत कहना। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर उस माँ के किरदार को भरपूर सराहा जा रहा है। शहरियों ने तबसरों में कहा कि ऐसी माएँ मुआशरे का वक़ार हैं और ईमानदारी की रोशन मिसाल है। कराची में 19वां ज़लज़ला 3 दिन से कराची मुसलसल लरज़ रहा है। अर्ली सुनामी वार्निंग सेल कराची ने आदादोशुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा शिद्दत का ज़लज़ला 3.6 रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम शिद्दत का ज़लज़ला 2.1 रिकॉर्ड। ज़लज़ले के 11 झटके जिला मलिर में रिकॉर्ड हुए। झटके कोरंगी के जनूब मगरबी हिस्से और डीएचए के शुमाल मशरकी हिस्से में महसूस किए गए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अमीर लगारी कहते हैं, कराची में फॉल्ट लाइन फॉल हो गई, ज़लज़लों का खतरा बढ़ गया। लांढी की फॉल्ट लाइन में एनर्जी जमा हो रही है। मजीद ज़लज़लों का खदशा है, शहरी अलर्ट रहें। इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली चित्राल की मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक पंजाब से है और उसको फैसलाबाद से हिरासत में लिया गया। आला कत्ल भी बरामद। मुलजिम की काका के नाम से शनाख्त हुई है। कत्ल की वारदात के बाद मुलजिम सना यूसुफ का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया था। सना यूसुफ का कत्ल गैरत के नाम पर नहीं किया गया। मुलजिम ने खुद को मकतूला का दोस्त बताया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलजिम की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश दी और सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि पुलिस ने कातिल से पिस्तौल और मकतूल लड़की का आईफोन बरामद कर लिया। मुलजिम ने कत्ल का इतराफ भी कर लिया है। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 7 दहशतगर्द हलाक। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी पर मच में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर शुदा दहशतगर्द मारे गए। जिला कलात में कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारत अपनी प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी की फरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा, इसे कभी कोई अलग नहीं कर सकता। कश्मीर पाकिस्तान का है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हिलाल टॉक्स में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत और इसकी प्रॉक्सिस पूरे खित्ते के लिए खतरा। फितनाल हिंदुस्तान BLA को भारत की मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम से अफवाज हैं और अफवाज से अवाम।
मोहब्बत का ये लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम दायम रहेगा। तर्जमान पाक फौज ने कहा, बलोचिस्तान को अलहदा करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मगर ये बेबुनियाद है, क्योंकि बलोचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और माशरत में रचा बसा है। बलोचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे कोई नजरिया है, ना ही कोई तस्वुर, बल्कि यह सिर्फ भारत का स्पॉन्सर शुदा है। पूरे खित्ते में अदम सहकार का जिम्मेदार सिर्फ हिंदुस्तान। भारत से तनाज़े में अपने वसाइल पर इन्हिसार किया, कोई मदद नहीं ली। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा ने बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए इंटरव्यू में कहा, हमने जो आलात इस्तेमाल किए वो ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। हमने कुछ साजो सामान दूसरे ममालिक से खरीदा है। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात को हल करने के लिए कोई मौसर और मुनज़्ज़म तरीक़ेकार मौजूद नहीं। हंगामी राबतों के लिए सिर्फ DGMOs की हॉटलाइन ही इन्हिसार होता है। आपका वास्ता इंतहा पसंद ज़हनियत के साथ हो तो आलमी बिरादरी के पास मुदाखलत के लिए महदूद वक्त होता है। इस बार अमरीका और दीगर ममालिक ने किया, वो मोहलत भी अब बहुत महदूद हो चुकी है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल खित्ते में पायदार अमन की कुंजी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सफारती मिशन के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर डोरती शिया से मुलाकात। अमरीका के सामने भी पाकिस्तान का मुकदमा रख दिया। बिलावल भुट्टो का जंगबंदी में सहूलतकारी पर अमरीकी सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। कहा, भारत ने बगैर किसी काबिल एतबार तहकीक या मुसद्दिका शवाहिद के फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की। इस तरह के कबल अज़ वक्त और बेबुनियाद इल्जामात न सिर्फ कशीदगी में इजाफा करते हैं बल्कि बामकसद मुकालमे और अमन के इम्कानात को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल में रहा और सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। सिफारती मिशन ने OIC के नुमाइंदा वफ़द से भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया। माजी में बहुत से तनाज़ात के दौरान सिंध तास मुआहिदा कायम रहा। पानी रोकने की धमकियां UN चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। भारत की जानिब से दरियाओं का पानी रोकना ऐलान जंग होगा। OIC का सिंध तास मुआहिदा बरकरार रखने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज पेशावर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। विफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म और विफाकी वज़रा पेशावर में जिरगे में शिरकत करेंगे। जिरगे में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, अरकान असम्बली, कबायली और सियासी उमाइदीन को भी मदऊ किया गया है। जिरगे में खैबर पख्तूनख्वा के अमन अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जिरगे में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के उमाइदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। पंजाब और सिंध ने विफाक से भी ज्यादा तरक्याती फंड्स खर्च कर डाले। सूबों ने मुख्तस बजट से ज़ायद अखराजात करके विफाक को मुश्किलात में डाल दिया। तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। पंजाब ने 842 अरब मुख्तस बजट के बरक्स 189 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स खर्च कर डाले। पंजाब ने IMF से इत्तफाक किए गए बजट से 242 अरब रुपए ज़ायद तरक्याती बजट खर्च किया। सिंध ने 827 अरब रुपए मुख्तस बजट के बरक्स 705 अरब रुपए के तरक्याती बजट खर्च किए। KP हुकूमत ने 269 अरब रुपए मुख्तस बजट के बरक्स 313 अरब, बलोचिस्तान ने 248 अरब रुपए मुख्तस बजट के बरक्स 251 अरब रुपए खर्च किए। IMF मुआहदे के तहत सूबों ने 1200 अरब से जायद फाजिल बजट देना है। विफाकी तरक्याती बजट 400 अरब रुपए कम कर दिया गया है। आइंदा माली साल के लिए हजम 1000 रुपए मुकर्रर। सूबों को विफाक से कम तरक्याती मंसूबे मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा को 53 करोड़ और सिंध को 56 अरब दिए जाएंगे। सिंध ने 116 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स विफाक से मांगे थे। इब्तदाई तौर पर विफाकी तरक्याती बजट 1400 अरब मुख्तस किया गया था। कारोबारी बिरादरी की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़। हुकूमत ने SCCP कानून में तरमीम की तैयारियां मुकम्मल कर ली। वज़ारत सनअत और पैदावार का कहना है कि कवानीन में तरमीम करके एक नई शिक शामिल की जाएगी। माली निगरानी यूनिट की तहकीकात से मुतल्लिक कानून में भी तब्दीली ज़ेरे गौर। मशकूक लेन देन की तहकीकात बिला ताख़ीर शुरू की जा सकेंगी। कारोबारी इदारे या फर्द के खिलाफ तहकीकात शुरू करने से पहले SCCP से इजाज़त लेना होगी। बैंकिंग चैनल से होने वाली रकूम की मुंतकिली की तहकीकात नहीं होंगी। हवाला और हुंडी जैसे गैर कानूनी ज़राए से होने वाली ट्रांजैक्शन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए सनअती शोबे में इजाफी जुर्माने और सजाएं खत्म करने पर भी गौर। सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आबी वसाइल के उमूर पर अहम इजलास से खिताब। कहा, हमारी मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। इसके लिए पानी के स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म के दिया मीर भाषा डैम जैसे मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्लाइमेट एक्शन बोर्ड बिल 2025 की मंजूरी दे दी। क्लाइमेट एक्शन बोर्ड माली तौर पर खुद मुख्तार होगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बोर्ड तमाम सरकारी महकमों में माहौलियाती हिकमत अमली की निगरानी और हम आहंगी के लिए काम करेगा। तहकीक और माहौलियाती फंड्स इकट्ठा करने जैसे अहम उमूर भी बोर्ड की जिम्मेदारी होंगे। क्लाइमेट एक्शन बोर्ड के तहत एक खुसूसी क्लाइमेट एक्शन फंड भी कायम किया जाएगा। ट्रेनों के बढ़ते हादसात, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे का शदीद तशवीश का इजहार। इजलास में मामले पर ब्रीफिंग लेने का फैसला। रेलवे के अराज़िन पर इंक्रोचमेंट से मुतलिक मामला जेर बहस। कमेटी डीजी लैंड रेलवे और लॉ एडवाइजर के ना आने पर बरहम। कन्वीनर रमेश लाल ने कहा, गरीबों का बेड़ा गर्क किया है, बड़े लोगों को हाथ भी नहीं लगाया जाता। लॉ एडवाइजर क्यों नहीं आया? एक MNA और मिनिस्टर से ज्यादा इसकी तनख्वाह है। एयरपोर्ट्स और पाक फजाइया के एयरबेसिस को महफूज बनाने के लिए अहम फैसला। महकमे दाखिला पंजाब ने हवाई अड्डों और एयरबेसिस के गिरदनवा 15 किलोमीटर तक दफा 144 नाफिज कर दी। कबूतरबाजी, आतिशबाजी, ड्रोन, लेजर लाइट के इस्तेमाल और आलाइशें फेंकने पर पाबंदी आयद। पाबंदियों का इतलाक 5 जून से 20 जून तक होगा। कराची के डिफेंस इत्तेहाद कमर्शियल में नौजवान शहरी पर तशद्दुद के 2 मुल्जिमान सलमान फारूकी और अवैस हाशमी अदालत में पेश। कराची सिटी कोर्ट ने मुल्जिमान को 2 दिन की जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को अदालत से बाहर ले जाने के दौरान वुकला की जानिब से मुल्जिमान को मारो मारो के नारे। पुलिस एहलकारों ने मुल्जिमान की दौड़ें लगवा दी। NCCIA के तहत नेशनल साइबर स्काउट्स प्रोग्राम को दोबारा बहाल करने की मंजूरी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान कहा, इस प्रोग्राम के तहत स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात को साइबर क्राइम से मुतल्लिक आगाही और तरबियत फराहम की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में NCCIA जैसे इदारों की जरूरत पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है। वजीर दाखिला ने एजेंसी के हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह किया, अमले से मुलाकात की और जिद्दत पसंदी को सराहा। ईद उल अजहा में सिर्फ 3 रोज बाकी। मवेशी मंडियां कुर्बानी के जानवरों से भर गई। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के सताए शहरियों के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी ख्वाब बन गई। व्यापारी भी महंगाई का रोना रोने लगे। कोयटा से ईद पर मुसाफिरों की सहूलियात के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना। स्पेशल ट्रेन कोयटा से पेशावर रवाना की गई। ट्रेन में 650 मुसाफिरों की गुंजाइश, 450 की बुकिंग हुई। DS रेलवे कोयटा डिवीजन का ट्रेन और ट्रैक की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मगरिबी हवाएं मुल्क में दाखिल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान। वादी लीपा, नीलम, मानसहरा, बालाकोट, वादी कागान, नारान में भी बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो चुका। बर्फबारी ने सयाहों के लिए सैर का मजा दुबाला कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ईद उल अजहा पर 7 से 9 जून के दौरान दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान और मानसहरा में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दामने को से रेडी बानों को बेदखल करने से रोक दिया। दौरान समात वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि CDA ने निजी रेस्टोरेंट की बंदिश के बाद रेडी बानों को भी बेदखल कर दिया। अदालत का फैसला मारगिला की पहाड़ियों पर वाक़िया निजी रेस्टोरेंट की हद तक था। अदालत ने रिमार्क किए कि लाइसेंस याफ्ता रेडी बानों के लिए किसी भी किस्म की रुकावट से CDA बाज रहे। केस की समात 30 जून तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट में जेल में मुल्जिमान के इंटरव्यूज के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स में कहा कि पुलिस खुद मुल्जिमान को कैमरे के सामने खड़ा करते हैं। वकील ने कहा, यह बड़ा अहम मसला है। इंटरव्यूज को फिर अदालत में सबूत के तौर पर पेश करते हैं। अदालत ने कहा कि इसमें तारीख देते हैं। आइंदा समाअत पर इस केस को सुनेंगे। अदालत ने समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी। ईरान से अगवा किए जाने वाले 10 पाकिस्तानी बाजियाब मगवियों की पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात। ईरान में पाकिस्तान के सफीर मुदस्सिर टीपू ने कहा कि बाजियाब कराए गए 10 पाकिस्तानी शहरियों को अगले चंद दिनों में वतन वापस भेज दिया जाएगा। पाकिस्तानी सफीर ने अपील की कि इंसानी स्मगलर्स के जाल में ना फंसे।